Wealth, fame, power. Gold Roger, the king of the pirates, attained this and everything else the world had to offer. And his dying words drove countless souls to the seas. You want my treasure? You can have it. I left everything I gathered together in one place. Now you just have to find it. This is the time known as the Great... One who is not disturbed by happiness or distressed by sorrow and is steady in both is certainly eligible for liberation. तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लूफी ट्रेडर। तो पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक को यूज़ करके मैं अपना सेटअप बिल्ड करता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग में अपना सेटअप बस 20% का होता है, बाकी 80% आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है। ट्रेडिंग में माइंडसेट क्या रखना है वो सारा चीज़ 80% में आता है। जैसे कि सपोज एक ट्रेडर है जिसका सेटअप अच्छा है पर उसका साइकोलॉजी ख़राब है, तो वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। और जिसका साइकोलॉजी अच्छा है पर उसका सेटअप ख़राब है, तो वो कभी ना कभी प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट में एक ट्रेडर कुछ गिने चुने गलती करता है, जिसमें से पहला आपका आता है ट्रस्ट ऑन योर सेटअप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमेशा अपना सेटअप पे भरोसा रखना चाहिए। इतना प्रैक्टिस करो कि आपको अपना सेटअप पे भरोसा आ जाए। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा अपना सेटअप पे वेट करता है। वो हमेशा या तो एसएल देता है या तो टारगेट के लिए वेट करता है। बट एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी वेट नहीं कर पाता, वो हमेशा बीच में से ही निकल जाता है, क्योंकि उसके सेटअप पे उस पे भरोसा नहीं होता। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होगा तो आप ट्रेड कैसे लोगे? तो हमेशा अपना सेटअप पे आपको भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अपना सेटअप पे भरोसा नहीं होगा तो हमेशा आप बीच में से निकल जाते हैं। आपको डर लगेगा अपना टारगेट के लिए वेट करने में। आप लोग खुद भी ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि जिस ट्रेड पे आप लोग एग्जिट कर रहे होंगे वो ट्रेड आपको टीपी दे रहा है, और जिस ट्रेड में आप वेट कर रहे हो वो ज़्यादा लॉस दे रहा है। बेसिकली आप वेट क्यों कर रहे हो? आप होप में रहते हो कि आपका ये लॉस कभी ना कभी प्रॉफिट हो जाएगा, पर वैसा होता नहीं है। इन रियलिटी वो लॉस बढ़ता ही जाता है और आप होल्ड करते ही जा रहे हो। तो दोस्तों, दूसरा एक कॉमन मिस्टेक एक ट्रेडर करता है वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा लत है जिसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज एक ट्रेडर अपना पहला ट्रेड ही लॉस हो गया, उसका एसएल लग गया, तो उसका हमेशा एक रिकवरी वाला माइंडसेट आ जाता है। तो ये रिकवरी वाला माइंडसेट आपको ओवर ट्रेडिंग करवाता है। ये पहला लॉस कब 2, 3, 4 लॉस हो जाता है वो आपको पता भी नहीं चलता। तो ये ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे? ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए आपको एक जर्नल मेंटेन करना रहेगा, जिस पे आपका दिन में मैक्सिमम लॉस 2 होना चाहिए। अगर आपका 2 एसएल लग गया तो आपको पीसी बंद करके कुछ और काम करो, पर आप ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका लॉस बढ़ता रहेगा और आप ये रिकवर कभी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, ये साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग में आपका तीसरा आएगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मतलब आप कितना रिस्क ले रहे हो अपना टारगेट को अचीव करने के लिए। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करता है। एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना रिस्क 500 का ले रहे हो तो आपका टारगेट मिनिमम 1000 का होना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 से नीचे है तो वो अपना ट्रेड को इधर अवॉइड करता है या तो स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करता है। तो ये था साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक सायोनारा।